माना कि हर कोशिश के पीछे सफलता नहीं मिलती। माना कि हर कोशिश के पीछे सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश ही होती है। तो आप एक बार जरूर कोशिश। हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा एमजीएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बीजगणित। आज के इस क्लास में बीजगणित के स्टेप बाय स्टेप को पूरा बेसिक कंसेप्ट से जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको बीजगणित में कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि बीजगणित क्या होता है। बीजगणित क्या है? तो देखिए यहाँ पे बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या फिर संख्या और चिन्ह दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। देखिए, बीजगणित क्या होता है। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या फिर चिन्ह और संख्या का प्रयोग दोनों का एक साथ किया जाता है। तो अब समझिए कि चिन्ह क्या होता है और चिन्ह किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे एक्स क्या है? चिन्ह है। y क्या है? चिन्ह है। इसके बाद z भी हो जाएगा, तो z क्या है? चिन्ह है। यानी ABCD के z तक के लेटर को चिन्ह बोला जाता है। जैसे पाई भी हो जाएगा, पाई भी क्या है? चिन्ह है। थीटा भी क्या है? चिन्ह है। इसको हम चिन्ह बोलते हैं। अब देखिए, संख्या क्या है? संख्या जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, ये सब क्या है? संख्या है। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी इस संख्या के स्थान पर ये सभी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या फिर संख्या और चिन्ह दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। ये चिन्ह हो गया और ये संख्या होगा, इन दोनों का भी प्रयोग किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बीजगणित हो जाएगा। देखिए, चिन्ह को चर राशि बोला जाता है। चिन्ह को चर राशि बोला जाता है और संख्या को अचर राशि बोला जाता है। तो आप समझ गए, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजगणित क्या है तो क्लियर हो गया। तो अब चलिए बीजगणित के जोड़ को देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जोड़ x प्लस x को जोड़िएगा तो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 1 और 1 को जोड़िएगा तो क्या होता है? 2 होता है ना। 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो कितना x है? 2x है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक समान जाति वालों को आप जोड़ सकते हैं। विदाउट जाति का होगा, अलग जाति का होगा तो आप उसको नहीं जोड़ सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, x प्लस y, इसको आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसका जो जाति है अलग अलग है। यहाँ पे x जाति का है और यहाँ पे y जाति का है, तो इसका जो जात है अलग अलग है, तो इसको आप नहीं जोड़ सकते। जैसे आगे देखिए, x प्लस 2y प्लस 3x, क्या इसको जोड़ सकते हैं? तो हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो आप इन दोनों को एक जाति का है तो इसको क्या कीजिए कि आप जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 1x और 3x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब प्लस, या ये तो 2y जो है ये तो अलग जाति का है, तो इसको सेम टू सेम आप वैसे ही उतार दीजिएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए बीजगणित के घटाव को देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा घटाव। तो घटाव में भी सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा कि जोड़ में होता है। एक जाति का रहेगा तो जोड़ देंगे और अलग अलग जाति का रहेगा तो उसको आप नहीं जोड़ सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, 2x में से एक x को घटाइएगा तो कितना बचेगा? एक x बच जाएगा। और यहाँ पे अलग जाति का ले लीजिए, 2y में से x को घटाइएगा तो ये कभी नहीं घटेगा क्योंकि इसका जो जाति है अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, 3y में से 2y को आप घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो जाति है ये दोनों का सेम है। यहाँ पे भी y जाति का है और यहाँ पे भी y जाति का है, तो 3y में से 2y जब घटेगा तो कितना बचेगा? केवल y बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बीजगणित का जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।